हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा ICT वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथ। मैथ के डाउट क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट पर हम बात कर रहे थे और प्रीवियस लेक्चर में हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स और साथ में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पढ़ा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बाद आया। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स की रो को कॉलम और कॉलम को रो कर देते हैं तो वो आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, जिसको आप ए डैश से या ए रेज टू द पावर टी इस तरह से आप डिनोट करते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब ए डैश यानी कि ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाता है तो ऐसी मैट्रिक्स आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। इसे आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपके पास ए कोई मैट्रिक्स है जिसमें ए आई जे टाइप्स के एलिमेंट्स हैं और m इंटू एन ऑर्डर की वो मैट्रिक्स है, तो यहाँ a डैश बराबर हो जाता है माइनस ऑफ ए। ये आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, एक थ्योरम आपने यहाँ पर पढ़ी थी। किसी वर्ग आव्यूह a के लिए a प्लस ए डैश एक सममित या सिमेट्रिक मैट्रिक्स आव्यूह और a माइनस ए डैश एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो आइए इसको आपने यहाँ पर प्रूव कर लिया था कि a और a डैश का जो योग है, इनका जो सम है वो आपकी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यानी कि अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उससे आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकते हैं और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकते हैं। कैसे? आप a प्लस ए डैश करेंगे, यानी उस मैट्रिक्स को उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से आप ऐड करेंगे तो आपको सिमेट्रिक मिलेगी, और ए माइनस ए डैश करेंगे यानी कि मैट्रिक्स, और उसके ट्रांसपोज को यदि आप क्या करें, डिफरेंस करें, उन दोनों को घटाएं तो यहाँ पर आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो इसको हमने प्रूव कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, और साथ में यहाँ हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स के साथ आपको यहाँ पर सॉल्व कराया था। आपकी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आपके डाउट क्वेश्चन में भी आया था, तो इसको भी हमने सॉल्व कर लिया था। ये भी आपका प्रूव हो चुका था। प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ एक क्वेश्चन सॉल्व किया जिसका जो कि आपके डाउट क्वेश्चन था, सो दैट ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी डैश ए डैश, और यहाँ ए और बी आपको गिवन था। ठीक है, तो देखिए ए और बी आपके पास गिवन है, आपको शो करना है ए बी का होल डैश, यानी कि आपने पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करना है और फिर उसका ट्रांसपोज कर देना है। राइट हैंड साइड में बी का ट्रांसपोज करेंगे, ए का ट्रांसपोज करेंगे, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। एक में पहले मल्टीप्लाई करके फिर ट्रांसपोज निकालना है, और राइट हैंड साइड में पहले ट्रांसपोज निकाल के फिर मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमने यहाँ पर किया और आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका इक्वल आ गया। ठीक है, अब आज की क्लास में यहाँ आगे एक थ्योरम है, इसमें चलिएगा लिख लीजिए। एक परिमेय है, एक परिमेय आप पढ़ चुके हैं। परिमेय आपका क्या है? किसी वर्ग आव्यूह को सममित तथा सममित तथा असममित आव्यूहों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में आप उसे लिख सकते हैं, इसके तरह जो है उसे व्यक्त कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास ए मैट्रिक्स है, ए, इस
इसको आप क्या लिख सकते हैं 1/2। अब 1/2 हम क्यों कर रहे हैं, आपने देखा था किसी भी मैट्रिक्स का जब आपने डैश निकाला, किसी स्केलर क्वांटिटी या आपका कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है, तो एक के आपका कांस्टेंट है, अचर है, तो यहाँ के आपका आगे आ गया था, आपने इसका ट्रांसपोज किया, इसलिए हमने यहाँ पर एक स्केलर क्वांटिटी, एक कांस्टेंट नंबर ले लिया 1/2। हमने कहा कि किसी वर्ग आव्यूह को आप सममित और असममित आव्यूहों के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब किसी सममित आव्यूह के लिए, इससे पहली जो परिमेय आपने पढ़ी थी थ्योरम, उसमें हमने सममित आव्यूह यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को इस तरह से कहा था कि आपके पास कोई मैट्रिक्स है तो वो सिमेट्रिक कब होगी, जब a प्लस a डैश करेंगे तो वो आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी, और इसका भी योग करेंगे किसके साथ, तो यहाँ पर कहा गया है a माइनस a डैश, तो ये आपको यहाँ पर करना है। तो इक्वेशन के माध्यम से फिर हम इसे प्रूव भी करेंगे। चलिए, a इज इक्वल टू a प्लस a डैश प्लस में 1/2, यहाँ 1/2 आपका k है, कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। चलिए, तो इससे 1/2 करने से इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब आइए, यहाँ पर हमने कहा कि एक मैट्रिक्स है जो आपकी वर्ग है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, हमने उसके स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐड किया, तो आप उसे इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए, ये थ्योरम लिखेंगे और साथ में यहाँ सपोज आपके पास B कोई मैट्रिक्स है। क्वेश्चन देखिए, या क्वेश्चन के बजाय हम यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन आपके NCERT से ही ले लेते हैं। आपके पास ये कोई मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट है 3, 5, 1 और -1, ठीक है। अब ये कोई मैट्रिक्स है, छोटा सा लेंगे, उसके बाद आप बड़े कर सकते हैं। ए मैट्रिक्स आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 × 2 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स को आप इस तरह से लिख सकते हैं, और देखो, जब इसको प्रूफ करने के लिए मैं आपका जो क्वेश्चन है ये ले रही हूँ, इसको प्रूफ करने के लिए आप इसको कीजिएगा। पहले ये ए मैट्रिक्स है, यहाँ आपको a प्लस a डैश कर देना है, ये आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ऐसा होता है, प्लस करेंगे a माइनस a डैश करेंगे, इन दोनों को ऐड करने के बाद फिर से आपको a मैट्रिक्स मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इसको करते हैं। तो पहला यहाँ पर क्या है, 1/2 a प्लस a डैश। अब आपने 1/2 लिया है, क्या ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये भी तो आपको देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। चलिए इसको कर लेते हैं अंदर से, 1/2 तो आपका बाहर से है, अंदर है आपके पास ए मैट्रिक्स है आपके पास 3, 5, 1 और -1, प्लस करेंगे यहाँ पर a डैश क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे 3, 5, 1 और -1, इस तरह से। अब यहाँ पर इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, क्योंकि हमने क्या किया, 1/2 a प्लस a डैश कर दिया, ठीक है। तो a आपके पास ये था, 1/2 मैंने अभी बाहर लिया है, a डैश इसका ट्रांसपोज निकाल दिया इस मैट्रिक्स का, तो रो बन गई कॉलम, कॉलम बन गया रो। अब क्योंकि इन दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम हैं, इसलिए इसको आप ऐड कर सकते हैं, 1/2 आपका आगे आएगा, 3 + 3, यहाँ 5 + 1, यहाँ 1 + 5, यहाँ पर -1 + -1, और ये मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगी 1/2 ऑफ 6, 6, 6 -2। तो आगे मैट्रिक्स जब अंदर मल्टीप्लाई होगी तो मैट्रिक्स आ जाएगा 3, 3, 3 एंड -1, ठीक है। मैंने 1/2 की मल्टीप्लाई अंदर कर दी। अब हमें ये भी चेक करना है कि ये जो मैट्रिक्स आई 1/2 a प्लस a डैश, क्या ये आपकी सिमेट्रिक है।
सपोज दैट ये आपका ए डैश निकालेंगे, अब यहाँ ए छोड़ करके कुछ और लिख लीजिएगा। सपोज ये जो है ना, इसको मैं बी मान रही हूँ, बी मैट्रिक्स, ठीक है, ये आपकी बी आ गई है, बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स आई 3 3 3 और -1, ये आपका बी मैट्रिक्स आ गया। अब बी डैश निकालेंगे आप, मैं नीचे लिखे यहाँ पर, बी डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रो बन जाएगी 3 3 और ये 3 यहाँ लिखा जाएगा और यहाँ। अब देखिए जब आपने रो मैट्रिक्स निकाल, इसका ट्रांसपोज निकाला तो ये इसके इक्वल आ गया है, यानी कि यहाँ आप कहेंगे कि बी डैश बराबर आपका बी आ गया है। यानी अब यहाँ ये बी क्या था, बी आपने ये मान लिया, तो ये आपकी क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आप लिख सकते हैं कि 1/2 और ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। साथ में ये भी आपने देखना है यहाँ पर, ये आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए मुझे तो ये चाहिए था, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर 1/2 किया। आपको डाउट हो सकता है कि आपने तो पहली थ्योरम में बताया था कि 1a प्लस ए डैश आपका क्या होता है, यही आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकता है। अब आप 1/2 लगा रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो मैट्रिक्स है, ये जो 1/2 है, ये एक कांस्टेंट नंबर है, ये k है, इसका फर्क नहीं पड़ता है उस पर, क्योंकि आपने थ्योरम पढ़ी है कि जब आप k और इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो k आपका सिंपल सा बाहर निकल जाता है, a का ट्रांसपोज हो जाता है। तो इससे इस मैट्रिक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ एक स्केलर, ये एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक है ना। तो अब समझ गए कि ये आपका 1/2 a प्लस ए डैश आपका क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। ये आपके पास आया है 3 3 3 और माइनस का 1। आगे हम नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे 1/2 और ए डैश, चलिए नेक्स्ट लिखेंगे, सेकंड में आप लिख सकते हैं ए 1/2 ए माइनस ए डैश। अब ए आपके पास क्या था, ए आपके पास है 3 5 -1 और 3 5 1 और -1, ठीक है। इसको निकालने के लिए, इसको निकालें, इसको चाहें तो आप इक्वेशन 1 इसे मान सकते हैं, ये है आपका इक्वेशन 1, ठीक है। तो अब आप निकालेंगे यहाँ पर 1/2, इसको आप a मत मानिए, इसे आप c मानिए, ठीक है। 1/2 a प्लस ए डैश, ए मैट्रिक्स आपके पास है 3 5 1 और -5, माइनस में a का ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा 3 और 5 इधर, 1 और -1 इधर, ठीक है। क्योंकि मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो सब्ट्रैक्शन भी हो जाएगा, इन दोनों को आप माइनस भी कर सकते हैं। तो यहाँ से 1/2 तो बाहर है ही, माइनस और माइनस, 3 -3 5 -1 1 -5 और -1 यहाँ है, माइनस साइन बाहर है और यहाँ पर आपका फिर से माइनस आएगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया है, 1/2 ऑफ 0 4 -4 और यहाँ पर 0, है ना। चलिए 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0 2 -2 और 0, ये आपका आ गया है सी मैट्रिक्स। अब जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए तो ये आपका सी मैट्रिक्स है। अब आप कहेंगे क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, पहले तो ये हमें प्रूफ करना है। तो सी मैट्रिक्स आपके पास ये था जो कि आपका ये आ गया है, ठीक है। इन दोनों को करने के बाद इसको स्क्यू सिमेट्रिक, इसके लिए आप सी डैश निकालिएगा, सी डैश हो जाएगा आपका 0 माइनस का 2 2 और 0, ठीक है। और इस सी डैश को आप निकालेंगे, माइनस साइन बाहर ले लेंगे तो 0 2 -2 और 0,
तो ये आपका हो गया C डैश बराबर C, यानी कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, ये तो मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा आपको बता रही हूँ, बाकी हमें तो इसी से मतलब है। चलिए, ये तो हो गया आपका। अब इक्वेशन नंबर 2 इसे मान लें, सपोज ये आपका इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 1 देखिए, यहाँ पर इक्वेशन 1 कितना आया है, 3 3 3 और -1। तो ये आपका कितना आ गया था, 3 3 3 और -1, प्लस में ये कितना आ गया है, 0 2 माइनस का 2 और 0। ठीक है, अब क्योंकि दोनों के जो हैं ऑर्डर सेम है तो अब ऐड भी हो जाएगा। तो 3 प्लस 0 3 प्लस 2 3 प्लस -2 और -1 प्लस 0। ठीक है, अब आपके पास क्या आ गया, 3 प्लस 0 आपका 3 हो जाएगा, 3 प्लस 2 आपका 5 हो जाएगा, 3 और ये प्लस माइनस का माइनस होगा तो यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ माइनस का 1 हो गया है। अब देखिए क्या ये दोनों इक्वल आए हैं, ये एक ही इक्वल आ गया है, 3 5 1 -1 3 5 1 माइनस। हमने किया क्या, हमने पहले 1/2 a प्लस a डैश निकाला और फिर प्लस किया 1/2 a माइनस a डैश निकाला। तो इनसे ये प्रूव हो गया है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो है उन दोनों मैट्रिक्स के सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के योग के बराबर, यानी कि उनके सम के बराबर होता है। तो ये हमने यहाँ पर प्रूव भी कर लिया है, तो इसे आप जल्दी से नोट करें। चलिए, एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका डाउट्स में है। क्वेश्चन दिया है आपको, ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, और ए मैट्रिक्स है आपका कॉस एल्फा साइन एल्फा, कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा, ये आपके पास ए मैट्रिक्स दिया है। तो आपको शो करना है to show that a dash a is equal to I आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं, यानी कि डायगोनल में 1 आएगा। ठीक है, तो ये आपको शो करना है। आपके पास दिया है ए मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट हैं कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा। शो करना है ए का ट्रांसपोज करके, ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। अब इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के लिए इसका ऑर्डर देखिएगा पहले। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को लिखेंगे, गिवन दैट ए इज इक्वल टू cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha, और इसका ऑर्डर है 2 इंटू 2 ऑर्डर। ठीक है, तो इसके इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए अब इसका ऑर्डर डिपेंड करेगा कि आपके पास मैट्रिक्स क्या आ रही है मल्टीप्लाई करने के बाद। तो सबसे पहले आप ए ट्रांसपोज निकालेंगे। ए ट्रांसपोज आपके पास आ जाएगा, ये मैट्रिक्स आपका कॉस एल्फा माइनस में हो जाएगा साइन एल्फा, साइन एल्फा इधर और कॉस एल्फा तो आपका यही रहेगा। ये तो आपका ट्रांसपोज आ गया। अब आप निकालिएगा ए और ए डैश और डी। ए डैश है आपके पास कॉस एल्फा माइनस में साइन एल्फा यहाँ पर कॉस एल्फा। ए मैट्रिक्स आपके पास क्या है, कॉस एल्फा साइन एल्फा
माइनस में साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, इन दोनों की आपको मल्टीप्लाई करनी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने की सबसे पहले कंडीशन 2 इंटू 2 ऑर्डर की है, स्क्वायर मैट्रिक्स है दोनों ही सेम ऑर्डर की, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इस यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो इक्वल हैं, और आपके पास नेक्स्ट जो मैट्रिक्स आएगी वो भी 2 इंटू 2 ऑर्डर की ही आएगी। ठीक है, तो हमने क्या कहा था, यहाँ पर आप रो की मल्टीप्लाई और इधर पर आप कॉलम करेंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, प्लस में साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, और यहाँ माइनस है, सॉरी इसकी रो और इसका कॉलम, तो यहाँ माइनस है, यहाँ पर आपका माइनस है, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा। आई बात समझ में? हमने क्या किया, कॉस अल्फा की मल्टीप्लाई कॉस अल्फा, यहाँ हम कॉलम से करेंगे, कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, फिर इस पे साइन माइनस साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा, तो माइनस माइनस का प्लस हो गया और यहाँ साइन स्क्वायर अल्फा। फिर सेकंड रो को, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कॉस अल्फा और साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, थोड़ा सा आगे कर लें। चलिए अब आइए, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस में प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो कॉस सेकंड कॉलम कॉस अल्फा और साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस में साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, और कॉस अल्फा माइनस में साइन अल्फा। ठीक है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो साइन अल्फा और साइन अल्फा हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा और कॉस अल्फा प्लस में कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये हो गया आपका, और ये जो मैट्रिक्स आई है 2 इंटू 2 ऑर्डर की ही मैट्रिक्स है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्लास 11th में, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, तो जरूर लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए, साइन कॉस अल्फा साइन अल्फा, अब इसको आप आगे नहीं कर सकते हैं क्या? क्या आप ए बी की मल्टीप्लाई करके बी ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही तो आएगा दोनों। तो देखो, इसे आप कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये आपस में कट जाएंगे। ऐसे ही ये भी है साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा, तो आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ पर आपका डायरेक्ट आ गया है साइन अल्फा। अब यहाँ क्या है, ए प्लस बी प्लस ए होता है, बिल्कुल होता है यहाँ से। तो ये आप साइन स्क्वायर अल्फा लिखें चाहे कॉस स्क्वायर, इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं, यानी कि इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ से ए डैश ए बराबर
ये तो आपका 1 हो जाएगा, उधर आपका कट के 0, ये भी आपका 0 हो जाएगा और यहाँ पर 1, और ये है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डायगोनल के एलिमेंट्स 1 है, यहाँ पर बाकी आपके 0 हो गए हैं, तो 2 × 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। चलिए, आपको इसी तरह का एक और डाउट क्वेश्चन आया हुआ था, आप इसे कर लीजिएगा। सेम क्वेश्चन है, यहाँ मैट्रिक्स आपके पास दी गई है, A बराबर साइन अल्फा और कॉस अल्फा माइनस में कॉस अल्फा और इधर आपके पास साइन अल्फा। सेम क्वेश्चन है, एलिमेंट्स को बदल करके दिया गया है और आपको यहाँ पर लिखना है सो दैट, ये शो करना है A ट्रांसपोज इंटू A इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो वही काम करेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे, ट्रांसपोज करने के बाद A ट्रांसपोज और A की मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी उसी ऑर्डर से। ठीक है, ये आपको शो करना है। यहाँ आप लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और आगे राइट हैंड साइड को आप शो करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को नोट करें और इसे कीजिएगा। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है वो भी आया है ये, और साथ में इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है उसी की तरह ये क्वेश्चन है, बस एलिमेंट्स को बदल दिए। ठीक है, चलिए तो स्टूडेंट्स मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ पर हमने आज की क्लास में एक प्रॉपर्टी पढ़ी है जो कि आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए है, कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो भी आपके पास है उस मैट्रिक्स के सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का जो योगफल है उसके रूप में आप उसे व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।